हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, आपके पॉलिटिकल का कल पेपर है और हमने थोड़ा बहुत कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी करा दिया था, लेकिन अब हम दोपहर से आपकी वीडियो अपलोड करेंगे रात तक। उसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे और साथ में आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी, दोनों वीडियो आपकी बनेंगी। थोड़े बहुत आपके नोट्स भी, जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं टॉपिक्स, तो उनकी आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे यूट्यूब पर ही। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अब आपको हर एक घंटे के बाद वीडियो मिलेगी। सभी क्लासेस की कोशिश करेंगे कि पूरा कोर्स अभी शाम तक या रात के 9 बजे तक कवर कर दें हम। चलिए, बने रहिए। और अभी तक जो स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, कर लीजिए। जो हिंदी मिरर से अभी परिवार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट करके। और जो स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो शुरू हो चुकी है, कर दीजिए, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो आप ही की तरह सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 6-7 स्लाइड में ये वीडियो है। तो जो क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट होगा, जैसे मैंने रात भी अपलोड की थी एक वीडियो आपकी, आपके एमसीक्यूज़ भी आपको मिल चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी मिल चुके हैं। अब बारी आएगी आपके नोट्स की। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल चुका है, उसको आप देख सकते हैं। प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा भूमिका पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न आप रहने दें, इसको इतना इम्पोर्टेंट हम नहीं मानते। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद हेतु आवश्यक योग्यताओं पर प्रकाश डालिए। बन सकता है, इतना नहीं है, पर 80% पे आप इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला प्रश्न है, ये वाला जो मैंने अभी बताया था, भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा भूमिका पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, तो ये प्रश्न आपका 99 आप मान के चल सकते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत संविधान में न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय की रक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं। ये भी प्रश्न अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यपाल तथा विधानमंडल के संबंधों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। आपको मालूम हो तो मैंने ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में भी बनाया है। ये प्रश्न भी आपका 99 में जा सकता है। अभी मैंने अरेंज किया है आपके लिए प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया है। तो अभी मैं अपलोड करूँगी आपके लिए। उसमें थोड़ा मिक्स है क्वेश्चन, तो उसमें से जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है उनको निकाल कर आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार करती हूँ। वो आपको जल्दी ही मिलेगा, इतना आप तैयारी करते रहिए। आगे है आपका ये प्रश्न पूरा चल रहा है, किन सामान्य परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, पढ़ लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, भारतीय संसद की शक्तियाँ बताइए। 99 मान के चलिए, एग्ज़ाम में आपके बन सकता है। अब आगे चलते हैं, भारतीय राजनीति का जाति पर, ये भी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय बताइए। ये भी नहीं। भाषा का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आप 80% मान के चल सकते हैं, बन सकता है एग्जाम में। आगे आते हैं, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयवाद की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बनेगा एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने देखे थे, वहाँ पर भी ये प्रश्न बना है 2 बार। राजनीतिक दलों के गुण दोष लिखे, प्रश्न 99 में मान के चल सकते हो, बन सकता है एग्जाम में। अब आते हैं, दलीय प्रणाली के कितने रूप हैं, एक दलीय प्रणाली के गुण लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाने वाला है एग्जाम में ये भी आपके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दलीय प्रणाली में इनको, ये जो दल है, दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, इन प्रणालियों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पर्टिकुलर यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बहुदलीय प्रणाली, ठीक है, एकदम ऐसे बहुदलीय का ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा डीपली पढ़ लीजिए आप बहुदलीय प्रणाली को। आगे है, चुनाव सुधार के लिए गठित समिति ने क्या सुझाव दिए थे। तो प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं आपके प्रश्न पर, राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के संबंधों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो प्रश्न ठीक है, 80% में आप इसको रख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद की संघीय मंत्रिपरिषद से तुलना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ये भी आप 80% में डाल सकते हो। आगे चलते हैं, भारतीय शासन प्रणाली अर्ध संघात्मक है।
व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, 95% लेके चलिए इसका। सांप्रदायिकता से क्या आशय है? बहुत अच्छा प्रश्न, 99 में मान के चलिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। आगे आते हैं, भारत में सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय बताइए। तो ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये अच्छे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे भी हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आजकल कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी है। अब है आपका अगला प्रश्न, भारत में भाषावाद एक समस्या के रूप में सामाजिक अधिक है या राजनीतिक? तो ये प्रश्न भी आपका भाषावाद को लेकर है ये, ठीक है। भाषावाद में से क्या है, इसमें आपको बताना है कि जो भाषावाद समस्या है यह सामाजिक है या फिर राजनीतिक। बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और आप इसको अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो आप इसमें खुद से लिख सकते हैं कि जो हमारी भाषा को लेकर एक समस्या है वह एक सामाजिक समस्या ज़्यादा है या राजनीतिक फंडा ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारी भाषा हिंदी है राष्ट्रभाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा राजभाषा है, राष्ट्रभाषा अभी नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं बहुत से राज्य इसके खिलाफ हैं कि ये जो है राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती हिंदी। क्षेत्रीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको मना करते हैं कि हम इसको मानने से इनकार करते हैं, जो हमारी भाषा है हम उसी को मानेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये विवाद है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, तो अगर आप इसको सिर्फ पढ़ेंगे भी तो खुद से इसका आंसर आप अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं, इन प्रश्नों में आपके प्रश्न जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है उनको मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, क्योंकि समझने से चीज़ें ज़्यादा आती हैं। जैसे पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था कि भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा भूमिका पर संक्षेप में आपको प्रकाश डालना है। तो जो प्रधानमंत्री आपको पता ही है कि शासन के जो है केंद्र बिंदु में होते हैं, उनके पास काफ़ी शक्तियाँ होती हैं, और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण, मंत्रियों में विभाग का वितरण, उनके विभागों में परिवर्तन की भूमिका को निभाते हैं। मंत्रियों से संबंधित है, मंत्री जो परिषद बनती है उसका निर्माण उनके थ्रू होता है। विभागों का पहले एक परिषद बन चुकी है, अब जो मंत्री सारे हैं उनको अलग अलग उन्होंने डिपार्टमेंट दे दिए हैं कि तुम सिंचाई विभाग संभालो, तुम कृषि मंत्री बन जाओ। तो इस तरह से अलग अलग इनको दे देते हैं। उसके बाद अगर उनको कुछ फेरबदल करना पड़ता है कि भाई जो कृषि मंत्री है उसको जो मंत्री बना दे, तो यही परिवर्तन होता है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर तो ये सिर्फ 2 लाइन, अब बच्चे कह रहे हैं कि मैडम लॉन्ग क्वेश्चन बताइए, तो यहीं से अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बना दोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका आप इतनी सी 2 लाइन में इसको काफ़ी डीपली आप जाकर लिख सकते हो अच्छे से इसको समझा कर। तो बस यही थोड़ा सा फेरबदल करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लॉन्ग करके लेके जाते हैं वो शॉर्ट में आ जाता है, हम शॉर्ट करके लेके जाते हैं वो लॉन्ग में आ जाते हैं। तो वो आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप शॉर्ट को लॉन्ग बना सकें और लॉन्ग को आप शॉर्ट बना सकें। थोड़ा इतना अब आप जो हैं हायर एजुकेशन में हैं तो इतना आपको आना चाहिए। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। आपको एक ये टिप्स बताया है आज कि अगर क्वेश्चन कल को इस तरह के आते हैं तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे आंसर को। तो बने रहिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के लिए, और शेयर कीजिए सभी के लिए जिससे सभी के लिए बेनिफिशियल हो ये वीडियो। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए। हिंदी मीडियम के साथ अपना प्यार और साथ बना के रखिए, और जाते जाते एक लाइक भी करके जाइए।